महाकुंभ 2025 में आप बहुत एक बाबा जो आईटी बाबा के नाम से है, आईआईटी बाबा, जिन्होंने बॉम्बे से आईआईटी का परीक्षा पास किया और उन्होंने कनाडा तक, मतलब एक अच्छे हाई पैकेज वाले व्यक्ति ने किस प्रकार से अध्यात्म पथ को अपना लिया, ये ख़ासतौर से मीडिया वालों के लिए बड़ा ही कौतूहल का विषय बना हुआ है। और हर समय उनके इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं कि एक आईआईटीएन किस प्रकार से अध्यात्म की राह पकड़ लेता है। तो ये संसार के लिए बड़ा कौतूहल बना हुआ है। आप बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से जो मतलब सृष्टि के आरंभ से ही ये चीज़ें चली आ रही हैं कि जब प्रहलाद पैदा होता है तो हिरण्याक्ष भी उसी घर में है और वो प्रहलाद को उसके मन का काम यानी कि जो भक्ति है उसे करने नहीं देता। ठीक इसी प्रकार से ये आईआईटी बाबा हैं और इनके यहाँ पर भी जब ये अपने घर वालों से संतुष्ट नहीं है, यानी कि इनको कोई भजन पूजन नहीं करने दिया गया, घर पर बहुत सारी बाधाएं पैदा की गई, ताने दिए गए, तो ये भी एक तरीके का प्रहलाद के लिए भक्ति से विरोध करके वो हिरण्याक्ष का ही काम है। ये हिरण्याक्ष स्वरूप ही माना गया कि ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चे से, ठीक है अगर उसकी मर्जी नहीं है तो समाज को चाहिए कि अगर कोई आपके घर में प्रहलाद पैदा हुआ है तो आप हिरण्याक्ष ना बने। और वो बेचारा अपने घर को छोड़ने के लिए विवश हुआ। उसका मानना भी है, वो अपने इंटरव्यू में अक्सर बताया है कि घर पर रहकर भी आप संसार को त्यागे बगैर भी आप मतलब अध्यात्म की प्रगति कर सकते हैं। और जब आपको कभी मौका लगे तो आप जा सकते हैं कहीं ऐसी जो जहाँ एनर्जी बहुत है, जैसे मान लो हिमालय है या आप किसी तीर्थ स्थल पर, या मान लो अभी ये महाकुंभ लगा हुआ है, यहाँ पर स्नान का बहुत बड़ा महत्व है और ये ऊर्जा के केंद्र हैं। आप जब ऊर्जा के केंद्रों पर पहुँचते हैं और वहाँ पर कोई आप ईश्वरीय आराधना, उनकी स्मृति, उनका ध्यान करते हैं तो वो आपको कई सौ गुना फल प्रदान करता है। यानी आप अपने घर पर बैठ के भी जब करते हैं तो आप घर पर बैठ के मान लो आपने 2 घंटे जब किया तो तीर्थ स्थान पर मान लो आप 15 मिनट भी जब करते हैं तो वो आपको उसका फल मिलेगा, क्योंकि वहाँ ऊर्जा विराजमान है। आपको ऊर्जा को पुकारना नहीं है, वो ऊर्जा वहाँ विराजमान है, इसलिए उसका बहुत बड़ा आपको फल मिलता है। अब रहा कि साधु संगत इसी प्रकार से सब कुछ छोड़ देते हैं और वो क्या करते हैं, वो निर्जन स्थानों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसी तरीके से। लेकिन अब मीडिया का आप स्वरूप देखिए, अपनी टीआरपी और समाचारों का मतलब किस तरीके से अब पॉपुलैरिटी जिसे कहते हैं उसको करने के लिए उन आईआईटीएन बाबा का बार बार अब उनके इंटरव्यू छपने लगे, उनके माता पिता का आ गया, कौन कहाँ से कैसे क्या रहने वाले, तो फिर उनकी डिटेल भी निकल के आई, क्योंकि अब सोशल मीडिया का युग है तो कोई भी व्यक्ति छुपा नहीं रह सकता। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि अगर कोई भी अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है, आप बार बार उससे वही प्रश्न, जिस चीज को छोड़ चुका है, जिस माया को वो उल्लंघन करके निकलना चाहता है, उसी माया में कि आप एक पैकेज पा रहे थे, आपने इतना पढ़ाई की, आप बॉम्बे आईआईटी से किया, आपने एयर स्पेस में किया, मतलब इस तरीके की चीज़ें बार बार किसी आदमी को आप प्रभावित कर रहे हैं। आप जिस बंधन से वो निकलना चाहता है उसी बंधन में आप बार बार ला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इंटरव्यू संतों का इस प्रकार से नहीं लेना चाहिए। और जो संत परंपरा में भी है कि आप किसी भी संत से जब कभी मिलते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि एक तो कोई महिला है तो उसको आप, जैसे कम उम्र की लड़की है तो आप उसे बहन कह के ना पुकारें, बहन नहीं है वो ज़्यादा उम्र वाली है महिला है, उसे माता कह के ना पुकारें, क्योंकि वो आपकी माता नहीं है, उसने तो संसार को छोड़ रखा है, वो आपकी माता कैसे हो सकती है। उसको बहन कह के ना पुकारें, वो आपकी बहन नहीं हो सकती, क्योंकि वो बंधनों से मुक्त है, उन्हें बंधन नहीं चाहिए। आप उनको नाम से पुकारते हैं, आप उनको महाराज कह सकते हैं, महाराज नाम अच्छा है, महाराज कह सकते हैं। कोई साधु जन है, आप उनसे हाँ ठीक है ये पता कर सकते हैं कि आप किस स्थान से हैं, मतलब आपका जो अभी जहाँ तपस्या कर रहे हैं वो आपका क्या स्थान बनाया हुआ है, वहाँ तो आप उनसे बात कर सकते हैं सत्संग के दौरान। लेकिन आप ये कभी उनसे ना पूछें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं महाराज, आप किस शरीर के हैं,
आपने जन्म कहाँ लिया है, आपके माता पिता कौन है, इसके बारे में आप बिल्कुल उनसे बात ना करें, क्योंकि ये आपका इंटरव्यू का हिस्सा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि आप तो मज़े में इंटरव्यू ले रहे हैं, आप ये उनसे कुरेदने की कोशिश करते हैं, पर्दाफाश करते हैं कि कहाँ के हैं। अब ये भी बात गलत है। अब एक बार आईआईटी बाबा का इंटरव्यू चल गया, अब बाबा को कितना मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी उनके इंटरव्यू के लिए परेशान हो रहा है, इसी प्रकार से जैसे जो नर नारायण भगवान हुए हैं, और उनको इंद्र ने उर्वशी मेनका तिलोत्मा, उर्वशी नहीं, उर्वशी तो इन्होंने पैदा की, मेनका तिलोत्मा और तमाम अप्सराओं को भेजा कि इनकी तपस्या को भंग करके आओ। वो मेनका और सब अप्सराएं वहाँ जाती हैं और एक जो बसंत का माहौल होता है उस प्रकार का माहौल तैयार कर देते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि ये बसंत की ऋतु तो नहीं है, लेकिन बसंत कैसे आ गई। योग बल से पता कर लेते हैं नर नारायण कि ये हमारे लिए डिगाने के लिए इंद्र ने प्रपंच रचा हुआ है और इन अप्सराओं को भेजा है। लेकिन वो उन अप्सराओं से डिगे नहीं। फिर उन दोनों ने सलाह की कि भाई क्या करें, तो उन्होंने अपनी जंघा से, उरु कहते हैं जंघा को, जंघा से एक पैदा की अप्सरा जो उन अप्सराओं से अधिक सुंदर थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसको उरु से पैदा करने के कारण उसका नाम उर्वशी रखा गया और वो मेनका तिलोत्मा और सब अप्सराओं से भी बहुत सुंदर थी। ये उसकी सुंदरता को देख के लजाने लगी, शर्माने लगी कि हमसे भी ये सुंदर है। तो उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि देखो हम तुम्हारी इस प्रकार की मोह माया में फंसने वाले नहीं, हम आपसे भी ज़्यादा सुंदर अप्सराओं का हमारे पास हम खुद पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमें आपका कोई इस प्रकार से ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने, अप्सराओं ने प्रसन्न होकर के उनसे कहा कि हम आपकी भक्ति को खंडित करने आए, आपने हमको श्राप नहीं दिया, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं और सच में मानिए कि आप हमें अपने पास रख लीजिए और हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने 16,000 अप्सराएं पैदा की और उनसे कहा कि ये अप्सराएं, उर्वशी सहित इन सब अप्सराओं को इंद्र को भेंट करना। तो वो बहुत प्रसन्न थीं और वो बार बार उनकी इच्छा थी कि हम नर नारायण यानी जो यहाँ तपस्वी हैं इनकी हम वास्तव में सेवा करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, ये तो मोह माया के चक्कर पड़ रहा है। तो उन्होंने एक ट्रिक निकाली। उन्होंने कहा ठीक है, टाल देते हैं। आप किसी काम को नहीं करना चाहते तो क्या करते हैं, आप समयबद्ध तरीके से उसको टालते आगे बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब हम द्वापर में आएंगे तब आप हमसे हमारी सेवा का पूरा आपको मौका मिलेगा। और वो 16,000 अप्सराएं ही थीं जो बाद के लिए 16,000 भगवान कृष्ण की रानियों के रूप में आई हैं। तो चीज़ों को जो बंधन होते हैं वो किस प्रकार से बंधनों से मुक्त हुआ जाता है। इसी प्रकार से एक कथा और है कि जब व्यास जी ने अपने जो सुखदेव पैदा किए थे, अपना बच्चा पैदा किया था, तो सुखदेव जी को देख कर के व्यास जी के मन में एकदम हुआ कि अरे बेटे बच्चा, मैं तुमको जब नहीं देखता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ। तुमको मैंने गोकुल में भेजा था पढ़ने के लिए, मैं तुम्हारी बहुत जल्दी शादी कराना, और तुम मेरे से ज़रा भी आंखों से ओझल होते हो तो मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया है। तो उन्होंने कहा पिताजी आप मुझे, मैं तो ब्रह्म ज्ञान को जानता हूँ, आप मुझे किस बंधन में और क्यों बांधना चाहते हैं, कि बंधन में आप मुझे न बांधें, मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मुझे कोई गृहस्थी का जीवन नहीं जीना है, आप मेरी शादी कराएंगे ये बिल्कुल गलत है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। तो व्यास जी और सुखदेव जी की काफ़ी वार्ता हुई और आपसी डिस्कशन हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तुम एक काम करो, तुम गृहस्थ जीवन नहीं अपनाना चाहते, कोई कोई बात नहीं, मेरे एक मित्र हैं, आप वहाँ जाओ। उनका पता दिया, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो देखते हैं वो विदेह जो सीता जी के पिता हैं जनक, उनको विदेह राज कहते हैं, वो वहाँ जाते हैं और उनका आदर सत्कार होता है। वहाँ उनके लिए तमाम नौकरानियाँ नौकर सब उनके लिए बहुत अच्छे से उनकी सेवा करते थे, अच्छा भोजन सब कुछ बहुत अच्छे से रखते थे। तो सुखदेव जी ने वहाँ इस चीज़ पर विचार किया कि राजा किस प्रकार से रहते हैं,
देखिए वो राज व्यवस्था करते हैं, ठीक है, उनकी राज में कोई आसक्ति नहीं है, वो निरासक्त भाव से अपना कर्तव्य समझकर प्रजा की राज व्यवस्था देखते हैं, सेवा करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर सुखदेव बहुत दिन तक वहाँ रहते हैं और बात को जब वापस आते हैं तो कहते हैं पिताजी ठीक है, मैं शादी को तैयार हूँ, मैं शादी करूँगा। तो ग्रस्त जीवन में भी आप मतलब अध्यात्म की प्रगति कर सकते हैं। कोई आपको घर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में एक ऐसा कक्ष जरूर निर्मित कर लें जो शांतिपूर्ण वातावरण हो, वहाँ पर कोई शोर शराबा बाह्य आवाज़ें नहीं आती हों, और आप कोशिश करें कि ईशान कोण में हो, घर के ईशान कोण में वो निर्मित हो, जहाँ आप शांति से बैठकर ज़्यादा आवागमन ना हो, केवल आप उसमें जाएं या जो आपके घर के सदस्य हैं वो उसमें पूजा पाठ करने के लिए ही जाएं। तो कोशिश करें कि वो एक एकांत कक्ष हो, वहाँ आप कर सकते हैं। और जब भी आपका कभी मौका लगे, आप किसी ट्रिप पे जाना चाहते हैं, मान लो अब गर्मी के दिन है तो आप हिमालय पे जाना चाहते हैं, 1-2 महीने को जा सकते हैं, किसी तीर्थ पे जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। अगर आपका मौका नहीं भी बनना है तो भी कोई बात नहीं है, आप अपने घर पे बैठ के अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। आप आईआईटी बाबा का मैंने इसलिए आपको बताया कि जो व्यक्ति एक बार सार्वजनिक हो जाता है उसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, उसको पब्लिक में एक तरीके से पब्लिक उसके पीछे पड़ जाती है और उसका फिर जीवन जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि हर आदमी उसके अब उसको फॉलो कर रहे हैं लोग, तो इतना फॉलो कर रहे हैं कि जो उसका आध्यात्मिक जो समय होना चाहिए, एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो लोग अब उनके इंटरव्यू को जाते होंगे, मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन उनके इंटरव्यू के लिए हर समय लाइन लगी रहती है। तब बताओ वो आदमी इंटरव्यू देगा कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा करेगा? महाकुंभ में किस लिए आया है? महाकुंभ में इसलिए आया है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपने श्वासों को ईश्वर को समर्पण करके उनका ध्यान करे। लेकिन अब वो ध्यान कैसे हो पाएगा? जब ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन हो जाती है तो फिर वो चीज़ मुश्किल हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ख़ासतौर से मीडिया बंधु हैं, मैंने भी मीडिया का कोर्स किया हुआ है, मैं चीज़ों को जानता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी पॉपुलैरिटी के लिए आप दूसरों का हितों का ध्यान रखें। ये इंटरव्यू इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, और संतों का इंटरव्यू वैसे भी नहीं लेना चाहिए। उनके इंटरव्यू क्या, वो कोई पॉपुलैरिटी के इच्छुक नहीं है कि उनकी कोई पॉपुलैरिटी हो। जो सच्चे संत हैं उनको कोई पॉपुलैरिटी की आवश्यकता नहीं, वो तो ईश्वर में रमन करने वाले व्यक्ति हैं, उनको किसी पॉपुलैरिटी की ज़रूरत नहीं है। ओम नमो।